नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक स्वप्नपुरी का रहस्य। स्वप्नपुरी का रहस्य। सूर्य किरण की घाटी बड़ी मनोहर थी, परंतु उस समय प्रदेश में कोई रहस्य छिपा था। मृत्युंजय वेताल को उस रहस्य का पता लगाना था, अन्यथा कई व्यक्तियों की जानी जाती और अब अर्धन राशि से भी हाथ धोने पड़ते। वेताल को मार दो। यदि यह जीवित रह गया तो संसार कभी अलकापुरी का आनंद नहीं ले सकेगा। नाइल्स स्कॉट विश्व का भ्रमण कर रहा था। वेताल उसे अपने इस मित्र को डेंकाली का सौंदर्य दिखाने लाया। ये डेंकाली के पहाड़ है नाइल्स, कितने सुंदर। अच्छा है जो हिमालय से पहले मैंने इन्हें देख लिया। कई जगह और कई चीज़ें मैंने देखी है वेताल, परंतु तुम्हारी ये दुनिया की निराली है। कितनी शांति है यहाँ। दोस्त, डेंकाली में हमेशा ही ऐसी शांति नहीं रहती। तभी झाड़ियों से लाल लाल आंखों वाला एक पशु उन पर झपटा। भैंसा है। नाइल, संभलना। क्या? निशानेबाज ने फौरन संभल कर बंदूक तानी। निशाना तो ठीक बैठा, लेकिन सिर्फ घायल हुआ है। झाड़ियों में खोज कर यह काम तमाम करना होगा इसका। ठहरो नाइल्स, यह काम मुझ पर छोड़ो। घायल पशु बहुत खूंखार होता है। नाइल्स की जान खतरे में है। यहीं कहीं होगा। मैं ठीक पीछे आया हूँ उसके। मैंने ठीक ही सोचा। भैंसे ने उसे चकमा दिया। भैंसे ने हमला किया। वेताल भी फुर्ती से झपटा और दोनों मानो एक शरीर हो गए। यहाँ से भागो नाइल्स, फौरन। गजब, एक सेकंड की भी देर हो जाती तो मैं स्वर्ग पहुँच जाता। दोनों में ऐसी ठनी कि जंगल के पेड़ थड़ा उठे। यह घायल है, कमज़ोर हो गया, फिर भी बहुत दम है इसमें। पैसा आखिर गिर कर ढेर हो गया। हो गया ख़त्म। मुझे माफ़ कर दो वेदाल, मैं बहादुरी दिखाने चला था, तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं नाइल्स, यह तो जंगल है। चलो, देर हो गई। तुम्हारे साथ ये दिन बहुत आनंद से बीते। तुम्हारी यह दुनिया निराली है। तुम मुझसे एक वादा करो। तुम्हें मेरे साथ तिब्बत आना होगा। अगले सप्ताह आओ, पर्वतों में ले चलूँगा। वाह, अच्छी बात, आऊँगा। जंगली जानवरों से तुम परिचित नहीं, लेकिन पहाड़ों की नस नस से परिचित हो। अगले दिन वेदाल ने नाइल्स को विदा किया। उस समय कुछ और लोग भी वहाँ छिपे हुए थे। स्कॉट चल दिया, वह सीधा हमारे जाल में आ रहा है। हिमालय पर उड़ान के दौरान। चालक, हमें बहुत पहले लहासा पहुँचे जाना चाहिए था। जी हाँ स्कॉट साहब, बहुत पहले। हमारा कुतुबनुमा बिगड़ चुका है। मैं आपको परेशानी में डालना नहीं चाहता था। वास्तव में हम रास्ते से भटक गए हैं। मुसीबत है। रास्ता भी भटके तो हिमालय पर्वतमाला में। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। अब एक ही उपाय है, कहीं विमान उतारने लायक जगह मिल जाए। घबराओ मत, ऐसी मुश्किलें पहले भी आई है। घंटे भर बाद खतरा था, लेकिन फैसला करना था। इधर कुछ मैदान है, पेट्रोल कम है, आगे उड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, विमान उतारो, रेडियो से संदेश भेजेंगे। विमान उतर जाने के बाद, ओह, पहाड़ों के कारण रेडियो पर संदेश जाता ही नहीं। अरे देखो देखो तो उधर। माजरा क्या है। वाह, स्त्री है कोई, कितनी सुंदर है। तभी मंदुर और संगीतमयी वाणी उसके कानों में पड़ी। यह है सितारों की घाटी और आपका स्वागत है, आइए मेरे साथ। अजूबा है। तुम कौन हो? उस उजाड़ प्रदेश में क्या काम है तुम्हारा? हम कहाँ हैं? मैं टेंजिना हूँ। तुम्हारे दूसरे सवालों का जवाब भी जल्दी मिलेगा। पहले तुम्हें यहाँ से ले चलना है। माफ़ करना, हमारे कुछ नियम है। इन मेहमानों की आंखों पर पट्टी बांध दो। आंखों पर पट्टियां बांधकर नाइल्स स्कॉट और उसके विमान चालक को पहाड़ी ले चले। कुछ देर बाद वे पठारी प्रदेश में पहुंचे। बड़ा मनोरम स्थल था वह। वाह, कितना सुंदर। ऐसी सुहानी धूप, ऐसे सुंदर फूल। यह तो अलकापुरी है, स्वर्ग है। मुझे मिल गया अपने सपनों का संसार। एक सप्ताह बाद नाइल्स और वेताल ल्हासा पे मिले। बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे मेरे सपनों का संसार मिल गया। ओह, जरा अच्छी तरह बताओ इस संसार की बात। कल मैं तुम्हें दो दूसरे मित्रों को इस विमान से अलकापुरी ले जाऊंगा। क्लब चलो, सारी बात वही बताऊंगा। बाद में ल्हासा क्लब में। जरा शांत नाइल्स, तुम कहते हो कि एक पहाड़ी सुंदरी तुम्हें वहाँ ले गई। बिल्कुल, वह स्थल इतना मनोरम है वेताल की कल्पना नहीं कर सकते।
दक्षिणी सागर के द्वीपों जैसे जलवायु, जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल, जंगली पशु ऐसे जैसे पालतू, इधर से स्कॉट साहब, सब और शांति, किसी चीज़ की कमी नहीं, लोग बच्चों जैसे भोले भाले। पहले नाश्ता कीजिए आप, फिर हमारे मेरे हिसाब से मिलेंगे। कमाल है, लोगों के चेहरों पर न झुर्रियाँ है न चिंता की चिन्ह। नरेश बूढ़ा है, बहुत ही बुद्धिमान। आप लोग यहाँ की बातों से आश्चर्य में पड़ गए। हम लोग आपकी दुनिया में झंझटों और झगड़ों से मुक्त है। अनंत सौंदर्य की इस घाटी में हमने 100 वर्ष पहले शांति राज्य की स्थापना की। इसे आपने गुप्त क्यों रखा? स्वर्ग का यह सुख तो अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, और लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन लालची और क्रूर लोगों को हम दूर रखते हैं। आप यहाँ आगे आए स्कॉट साहब, तो बारे में आपके बारे में हमने पता लगाया। आप भले मानस हैं। आप जैसे व्यक्ति इस राज्य की सहायता कर सकते हैं। इस स्वर्ग जैसे प्रदेश के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं 50 लाख दे रहा हूँ वेताल। मेरे दोनों मित्र तो और भी अधिक दे रहे हैं। स्वर्ग मिल गया पृथ्वी पर। समझ में नहीं आता नाइल्स। मैंने तो तुम्हारे लिए भी व्यवस्था कर दी। तुम भी वहाँ चल सकते हो और सहायता दे सकते हो। इतनी जल्दी नहीं नाइल्स, पहले जांच पड़ताल करनी जरूरी है। इस पर नाइल्स का मुख क्रोध से तमतमा उड़ा। सारी बात बड़ी अनहोनी सी लगती है। समझ गया मैं, तुमने तो बीहड़ मन में अपनी अलकापुरी बना रखी है। वह वेताल पर बरस पड़ा जैसे उसकी दुश्मनी हो। बीहड़ में तुम्हारी अलकापुरी है, तुम्हें जलन हो रही है, वैसा ही सुख आराम औरों को क्यों मिले। उफ, नाइल्स को इस अलकापुरी का दीवाना हो गया। मुझे और कोई तरीका अपनाना होगा। मुझे तो खुशी है कि तुम्हें अलकापुरी मिली है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह बात हुई, मुझे जरा गुस्सा आ गया, माफ़ करना। लो आ गए मेरे दोस्त। हेनरी वटवर्थ, हीरो का जग, प्रसिद्ध व्यापारी और हीलन कांस्टेबल, जहाज़ों का मालिक। इस मामले में ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी तो इसका साथ देने का ढोंग करना ही होगा। मुझे कुछ और काम है नाइल्स, लौट कर यहीं तुमसे मिलूँगा। ठीक है, याद रखना कल सुबह चलना है। कोई बहाना बनाने पड़ेगा ताकि इसके साथ जाने में से बच जाऊँ, फिर पीछा करूँगा और पता लगाऊँगा। बैलगाड़ी। शीशे का टुकड़ा, सूरज की किरणें, इन दोनों से काम लिया वेताल ने। बेल चौंधिया कर उछले और वेताल ने अपना काम बना लिया। और बेल बिगड़ गए मेरे। शांत शांत, मुझे संभालने दो इन्हें। वेताल है, बिगड़े हुए बेलों को रोक रहा है। बेलों को उसने वश में कर ही लिया। चोट खा गया। ओह, महाबली ने मेरी जान बचाई। मैं ठीक हूँ नाइल्स, टांग में कुछ चोट आई है। मुझे एक होटल पहुँचा दो, मैं उसके तुम्हारे साथ अलकापुरी नहीं जा पाऊँगा, फिर आऊँगा। इस टांग से तो चढ़ नहीं सकूँगा पहाड़ों पर। कोई बात नहीं वेताल, अगले सप्ताह सही विमान आ जाएगा। सुबह होने से पहले वेताल छिप कर निकला। यह तो हुआ, अब उस विमान में ही छिप कर जाना है। कौन है? देख लिया तो मुश्किल होगी, कुछ करना होगा। वेताल के घूंसे बिजली की तेज़ी से बढ़े। मुझे अफसोस है, लेकिन कुछ और उपाय नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि मामला कितना पेचीदा है। विमान तैयार है, दरवाज़ा खोल दो ताकि वे समझे कि कोई आया होगा जो दरवाज़ा खुला छोड़ गया। हमने विमान का सामान लादने पर दरवाज़ा खोला। यह बात है, सामान चढ़ चुका है, इसे वे खोलेंगे ही नहीं और मैं यहाँ छिपा रहूँगा। सुबह ही होते ही विमान वहाँ चल पड़ा जहाँ कुछ भयानक घटनाएं घटने वाली थी। मित्रों, हम सब बहुत ही आनंदमय अनुभव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कभी यह रह गई कि वेताल साथ नहीं आया। और वेताल सोच रहा था, सभी लोग अलकापुरी का सपना देखते हैं, परंतु यह सपना डेंगाली के वेताल की शांति से भी पूरा नहीं हो पाया है। जब विमान उतरने लगा, वेताल सामान लादने के द्वार से कूद पड़ा। कुछ देर बाद, नाइल्स की यह बात तो सही है कि टेंजिना सचमुच और सुंदर है। सब लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर ले चले तो वेताल सावधानी से उनके पीछे पीछे चला। यह लड़की तो पहाड़ों पर ऐसे जा रही है जैसे बकरी। आखिर ये अलकापुरी पहुंचे। वेताल भी एक बार उसे देखता ही रह गया। वाह, है स्वर्ग जैसा। अब समझा मैं नाइल्स की बात, लेकिन बिजली भी स्वर्ग से ही गिरती है। वेताल ने घाटी में घूम फिर टोहली। फिर कोई
गर्म चीज़ लिए जा रहा है वह। भोजन लगता है, लेकिन नाइल्स और उसके दोस्तों के लिए नहीं होगा। उन्हें तो गांव की तरफ ले गए थे। और जैसे भोजन की बातें नाइल्स ने कही थी, वह ऐसे बर्तनों में नहीं आता। देखूं तो किसके लिए? एकाएक दो चौकीदार उधर आए। उन्होंने वेताल को देखा। फौलादी बाहों ने तुरंत दोनों को बेहोश कर दिया। फिर वेताल ने जो देखा उसमें हैरान रह गया। अरे, जेल की कोठरियाँ से अलकापुरी कहते हैं, लेकिन कोठरियाँ हैं नरक जैसी। हिमालय की सुंदर घाटी में जांच पड़ताल करने को वेताल को लगा कि वहाँ शैतान काटता था। मनुष्य बंधे पड़े हैं जैसे पशु। मेरा संदेह ठीक था। नाइल स्वर्ग समझे हुए वास्तव में है धोखाधड़ी। वेताल, वेताल, आ गया हमारा रक्षक, हमारा सहायक। हमें धोखा दिया गया। पहले स्वर्ग जैसा ही लगता था यह, लेकिन जब हमने धन दे दिया तो हमें कैद कर लिया गया ताकि छोड़ने का और धन वसूल कर सके। जब वे नाइल्स और उसके दोस्तों से पैसा ले लेंगे तब मैं कोठरियों की चाबी लेकर आऊँगा। लेकिन उससे जब आखिरी कोठरी का दरवाज़ा खुला। वेताल, बाहर का दरवाज़ा बंद है, पहरा बदल रहा है, जल्दी करो। पिछले दरवाजे के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मुझे इन लोगों से निपटना है। ज़रूर वेताल। अरे, कोई भी नहीं, सबके सब कैदी गायब, और पहरेदार भी। तुमसे यहाँ मिलेंगे जरा देर में, स्वर्ग के वासी। तब तुम अपनी चालों का कुछ फल चखो, अलकापुरी वालों। वेताल ने दोनों पहरेदारों को लात टपका। ये भोले वाले चेहरे, कुछ गड़बड़ है इनमें। यह बात ये मुखौटे लगाए हैं, इसलिए मुझ पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ नहीं दिखती। यह भेद है ईश्वर का। कुछ क्षण बाद, सब ठीक तो है महाबली? बिल्कुल। कोठरियों में तुम्हारे पतले पहरेदार बंद पड़े हैं। अब मैं जैसा कहूँ बिल्कुल वैसा करना। कुछ और लोगों को बचाना है। पहाड़ी दर्रे के पास मेरा इंतज़ार करना। मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। हम इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद लवादा ओढ़े हुए एक आदमी अलकापुरी के स्वागती भवन में आया। यही है वे, यहाँ का धोखेबाज सरदार और वह सुंदर औरत मिलकर उन्हें लूटेंगे। लवादा देखकर मुझे अंदर जाने देंगे? अब तक तो किसी ने मुझे नहीं रोका। तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ, कौन हो तुम? उसी से बताऊँगा। वेताल, तुम्हारी कलाई खुल चुकी है टेंजिना। नाइल्स, तुम्हें छला गया है। ये लोग धोखेबाज है, लुटेरे, लोगों को बहला फुसला कर यहाँ लाते। वेताल, तुमने धोखा दिया मेरे साथ। तुम चाहते हो तुम रहो। तुम्हारा ख्याल गलत है नाइल्स। 150 वर्षों की आयु के इस राजा के से पूछ लो। देख लो अपनी आंखों से। प्लास्टिक के मुखौटे के पीछे चेहरा पक्के धूर्त का। टेंजिना, मैं उन लोगों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। लगता है तुम जीत गए वेताल। ऐसा सिर्फ लगता है। फौरन वनमानुस और बाघ टेंजिना ने सीटी बजाकर बुलाया है। ये सिखाए हुए जानवर है, जान लेते हैं। यह डेंगाली नहीं है वेताल। नाइल्स, अपने दोस्तों को बाहर ले जाओ, जल्दी। बाघ झपटा, लेकिन वेताल की फुर्ती ने उसके वार को बेकार कर दिया। बचना है तो मुझे पूरी सावधानी रखनी होगी। बाघ का वार तो बेकार गया, लेकिन इतने में वनमानुस ने पकड़ लिया। यह क्षण भर में फुर्ता बना देगा। हाँ, मेरी ताकत जवाब दे रही है। किसी तरह मसाल के पास पहुंच जाऊं तो। और फिर महाबली वेताल ने झपट कर मसाल खींच ली। नाइल्स, जीप को तैयार रखो, हेलीकॉप्टर तैयार करो, फौरन उड़ान भरनी है। मूर्ख, सारी रकम ले लो, इन लोगों का काम तमाम करके चल देंगे अलकापुरी खत। सोचो, विमान चालक भी इसमें मिला हुआ था। रास्ता भटकने का बहाना बनाया, विमान उतारा, मुझे मूर्ख बनाया। वह किस्सा छोड़ो नाइल्स, इस वक्त तो किसी तरह निकलना है यहाँ से। सब लोग रस्सा बांध लो। निकलने का रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन है खतरनाक। रस्से से आपस में सहारा लेते हुए सातों आदमी पहाड़ों से चल पड़े। सब लेट जाओ, एक हेलीकॉप्टर इसी ओर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसने लगी। टेंजिना, हेलीकॉप्टर गोलियों की इतनी बौछार करने को लौटा, दूसरी बौछार करने को लौटा। भागो सब जने, हेलीकॉप्टर के आधे आधे हमें उस गुफा में पहुंच जाना चाहिए। मौत का दूसरा वार भी हुआ। वापस गुफा के अंदर जाओ, निकलना नहीं। बांदर बोने जैसे बाघ को फंसाते हैं, ऐसे हमें फंसा है। बाहर निकले तो हेलीकॉप्टर एक एक को गोलियों से भून दे। एक ही उपाय है, तभी जीतेंगे टेंजिना से। वेताल तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा, छिपे छिपे। बहुत जल्दी जाना है, वह मुझे देखे इससे पहले।
पहुंच गया। हेलीकॉप्टर जरा नीचाई पर और पास से निकले। क्षण भर में वेताल अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मौका है। उसके हाथ का पत्थर दम से हेलीकॉप्टर के पंखे पर गिरा। हेलीकॉप्टर तोड़ दिया उसने। हेलीकॉप्टर गिरता आखिर पहाड़ों से जा टकराया। टेंजिनो खत्म और उसके धोखे की अलकापुरी भी खत्म। वे लोग टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। नाइल्स, यह रहा तुम्हारा धन, कई और लोगों का भी है। हमें खत्म करके निकल भागने की तैयारी थी इन्होंने। हंसो, खुशी मनाओ, हम सच्चे अलकापुरी जा रहे हैं नाइल्स, अपने घर जा रहे हैं। ठीक कहते हो वेताल। दोस्तों, ये कॉमिक्स यही